नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शर्मा हमारे YouTube चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार जी की कथा के बारे में। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का कंस और बेटी का देवकी नाम था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी ही धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे वध का कारण होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या हुआ, देवकी से नहीं बल्कि उसकी देवकी की 8वीं संतान से वह है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई। लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। जन्म के समय जो चमत्कार हुए उसकी घटना अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस ने एक एक करके मार दिया था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छा गए, तेज बारिश हो रही थी। इसी के साथ तेज गति की बिजलियों की कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक मध्य रात्रि 12 बजे के समय कारागार के सारे ताले अपने आप ही टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक अपनी गहरी नींद में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे देवकी, मैं आपके गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। जैसे ही वासुदेव जी श्री कृष्ण को उठाकर कारागार से बाहर आए, उसी समय जोरों की तेज वर्षा होने लगी। इसी से वासुदेव जी घबरा गए और उन्होंने श्री कृष्ण को एक टोकरी में सुला दिया और उस टोकरी को अपने सिर पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। जब वह आगे बढ़ते गए तब उनके सामने यमुना नदी, जो कि उस समय बड़ी ही तेज बारिश से उफान पर थी, उस यमुना नदी को पार कर जाना असंभव था। लेकिन वासुदेव जी ने अपने सिर पर श्री कृष्ण को रखे हुए उस यमुना नदी को पार करने का निश्चय कर लिया था। वह मध्य यमुना नदी के बीच में पहुंचे तभी तेज बारिश होने लगी। फिर श्री शेषनाग जी आए और वह श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हो गए। आगे चलते हुए यमुना नदी की तेज बहाव श्री कृष्ण के टोकरी तक जा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को टोकरी से बाहर निकाला
और जैसे ही उनके पैर यमुना नदी के पानी में लगे, यमुना नदी शांत हो गई और यमुना नदी का बहाव रुक गया। इसी के साथ यमुना जी ने अपना बहाव कम कर वसुदेव जी के लिए रास्ता बना दिया। जैसे ही वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुँचे, वहाँ उन्हें एक कन्या मिली। अपने पुत्र श्री कृष्ण को माँ यशोदा के पास सुलाकर वहाँ से उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद उन्होंने उस कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस को यह देखकर बड़ा विचित्र लगा कि उन्हें मारने के लिए तो देवकी का 8वां पुत्र होने वाला था, लेकिन ये कन्या कैसे आ गई। जैसे उसने कन्या को मारने के लिए अपना शस्त्र उठाया, उसी समय कन्या हवा में जाकर प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला कब का गोकुल पहुंच चुका है। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि किस तरह श्री कृष्ण जी गोकुल पहुंचने के बाद एक एक राक्षस को यमलोक भेजते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।